वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे मित्रों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। आज का जो टॉपिक है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। मित्रों, आप सभी का वास्ता कभी ना कभी सरकारी विभाग में पड़ा होगा। हमारे यहाँ पर लोकतंत्र कहा जाता है। हम लोग चुनाव में भाग लेते हैं और उस समय हम भूल जाते हैं कि जो सत्तासीन पार्टी थी उसने क्या क्या कार्य किए हैं, या जो आदमी हमें लुभावने वादे दे रहा है वो क्या वादे दे रहा है, क्या वो कर पाएगा। मेरी कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जो जीवन में मैंने अनुभव की हैं, वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। अब मैंने ये कहना छोड़ दिया कि भाई वीडियो पूरी देखो, जिसको लगेगा वो देखेगा और कहने से कोई देखता नहीं है। तो मैं इसलिए बात को आगे सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई अगर आप इस चैनल को, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन का बटन दबा देंगे तो आपके पास जो मैं बोलता हूँ वो खबरें आपके पास पहुँचने लगेंगी। तो अगर आपको सुविधा लगती है कि आपको ये खबरें सुननी है या ये टॉपिक पर आपको लगता है कि सुनना चाहिए, जब बोलना चाहिए, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्यथा जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। हम लोग सबसे पहले धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, दोस्ती भाईबंदी के आधार पर वोट डालाते हैं, अपना निर्णय नहीं लेता। मैं अगर ये कहूँ अपने स्वभाव से, तो मैं अपने परिवार को बाध्य नहीं कर सकता कि आपने इसी को वोट देनी है। वोट देने का अधिकार सबको स्वतंत्र है, उसको अपने आप से देना चाहिए। आपने जिनको चुना, क्या वो लोग आपको मिलते हैं? क्या आपके क्षेत्र का निगम पार्षद आपको मिल रहा है? क्या विधायक आपसे परिचित है? क्या सांसद आपसे परिचित है? आप टैक्सी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। क्या कभी आपकी समस्या के लिए उन्होंने एक अपने क्षेत्र में टीम गठित करी है कि मेरे क्षेत्र में कितने ऑटो वाले, टैक्सी वाले, ट्रक वाले, बस वाले हैं, कितने गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हैं? कभी चर्चा करी है उसने? कभी कोई ऐसा ग्रुप बनाया? नहीं बनाया। उनको ज़रूरत नहीं है आपकी, लेकिन आप महाशक्ति के रूप में हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप 2024 का जो चुनाव है उससे पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन जरूर करें। जिन लोगों ने अभी तक ट्विटर अकाउंट नहीं बनाया वो ट्विटर अकाउंट बनाएं। मेरा ट्विटर अकाउंट जो है परिवहन पंच है, उसको आप फॉलो करें। जब उसको आप फॉलो करेंगे तो जितने लाइक उस पर जाएंगे, सरकार को लगेगा इतने लोग एक जमात के हैं, जो कि अगर हमने इनकी बातें नहीं मानी तो आगे संकट आ सकता है। हमारा सिर्फ मौलिक अधिकार जो है उसको मांगते हैं कि हम अगर अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं तो कोई हमें प्रताड़ित ना करे, चाहे वो ट्रैफिक यातायात पुलिस का कर्मी हो, चाहे परिवहन विभाग का हो, या लोकल पुलिस का हो, या और एजेंसियां हो। मैं दिल्ली की अगर बात करूं, दिल्ली के अंदर पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है और पूरे भारत में है वैसे तो अगर कोई ओला उबेर वाला साथी अपनी टैक्सी रोड साइड खड़ी करता है, चाहे वो फ़ोन सुनने के लिए करता है, चाहे 1-2 मिनट सवारी के इंतज़ार करने के लिए करता है, तो पीछे से कोई आकर उसका चालान करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो के माध्यम से कहा था। अभी नोएडा से 2-3 फ़ोन आए। हमारे साथी यहाँ थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं। नोएडा का प्रकरण बताता हूँ। वो बोले कि ये किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दिया, जैसे एनडीएमसी प्राइवेट एजेंसी को दे रखा है कि यहाँ से वो गाड़ी पिक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि आपका फंडामेंटल राइट है और
आपका मौलिक अधिकार है, आप उससे पूछ सकते हैं कि मेरी गाड़ी को टोचन कैसे किया जाता है। जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं या गाड़ी के साथ में बैठे हैं, आपको कोई भी आदमी आपकी गाड़ी टोचन नहीं कर सकता। आप उस पर मौके पे वीडियो बनाएं, उस पर जुर्माना होगा क्रेन वाले के ऊपर, और उसको 3 माह की सज़ा भी हो सकती है, जो कानून में लिखा हुआ है। वो आपको, अगर आपकी गाड़ी ख़राब है तो आपकी गाड़ी टो करके साइड में खड़ी कर देगा, उसका चार्ज नहीं लेगा, निःशुल्क उसको सेवा देनी होती है। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको फ़ोन आ गया या लघु शंका के लिए आप गए हैं, तो आपकी गाड़ी वो नहीं उठा सकता। अगर उठाता है और आप उस पर 112 नंबर पर कॉल करते हैं तो आपकी सुनवाई होगी। लेकिन हमारे मित्र डर जाते हैं और फटाफट 600 रुपये देकर भागने की कोशिश करते हैं। हमने सरकारों से कई बार कहा है कि आपने कहीं भी ये सुनिश्चित नहीं किया कि यहाँ आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। अगर कनॉट प्लेस की बात करें तो पार्किंग में हमें पैसा देना पड़ेगा, जबकि हम एमसीडी के 3000 रुपया सरकार हमसे लेती है। लेकिन उसके बदले ये जो टक्के सर भाजा वाली बात कर रहा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, जो हम 3000 रुपये देते हैं, ये ले तो ली इन्होंने, करोड़ों रुपए इनके पास पहुँच गए, लेकिन इन्होंने सुविधा के नाम पर हमें ठेंगा दिखा दिया। हमारा स्पीड गवर्नर सरकार ने 29 सितंबर 2021 को आदेश पारित कर दिया कि दिल्ली के अंदर 500 रुपये में लगेगा। लेकिन आज भी कई जगह से फ़ोन आते हैं कि भाई हमारी गाड़ी से 500 रुपये से ज़्यादा लिया जाता है। मैं तमाम उन साथियों से कहना चाहता हूँ, मेरे मित्रों, आप क्यों 500 से ज़्यादा पैसे देते हैं? आज अगर आप खड़े हो जाएंगे, मैं तो कहता हूँ आप परिवहन पंचायत के सदस्य बनो। अगर नहीं बनना चाहते कोई बात नहीं, अपने लिए तो लड़ सकते हो। कोई भी आपको अगर पैसे ज़्यादा मांगता है, आप तुरंत 112 नंबर पर कॉल कीजिए, उनको शिकायत दर्ज कराइए। उस शिकायत की कॉपी आप परिवहन पंचायत के ऑफिस में या मेरे पास पहुंचा दें, आपको पूरा न्याय मिलेगा। एक मैं मित्रों से एक कहना चाहूँगा कि मित्रों, आपने, कई लोगों ने अपनी स्पीड ब्रेक करा रखी है। स्पीड ब्रेक मतलब जो गवर्नर में 80 की स्पीड आपकी बांधी गई है। देखो 40 से हम 80 तक लेके आ गए, और 80 की स्पीड बहुत होती है। अगर कोई आपको सवारी कहती है कि मैं लेट हो गया, तो ये आपके लिए वो कोई फ़ायदा नहीं देने, कोई आपको अलग इनाम नहीं देने वाली। वो आप अपनी गाड़ी का ईंधन ज़्यादा खर्च करेंगे, आप पशु में भागते नजर आएंगे, आपसे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। आप निर्धारित गति से चलें। अगर कोई आदमी, मैं आपको फिर बता देता हूँ, कई मेरे मित्र आलोचना बहुत करते हैं, सवाल को जानना नहीं चाहते। मैं फिर बता रहा हूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा 29 सितंबर 2021 का आदेश दिल्ली सरकार का हमने पास करा के दे रखा है। उसमें 500 रुपये से अधिक कोई पैसा लेगा तो उसके ऊपर जुर्माना होगा, उस पर कार्रवाई होगी, उसका लाइसेंस लंबन खत्म रद्द हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करेगी, आपको 112 नंबर पर फ़ोन करना है। वो आप नहीं करते क्योंकि समय लगता है। अभी 2-3 साथियों ने किया तो उनको 1 दिन लग गया, हो सकता है 1 दिन में उनको पेनल्टी भी लगी हो, पर उनका हुआ। अगर वो नहीं करते और आपकी गाड़ी 80 पे चलती है तो आपको उनकी बिना सर्टिफिकेट के DTO, जो हमारे अथॉरिटी में गाड़ी पास करते हैं, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो है, वो आपकी गाड़ी को पास करके देंगे। ये सरकार के नियम के अंदर लिखा हुआ है। नियम तो कोई पढ़ता नहीं है, बोलना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार आपने HP कटवाई, आपने लाइसेंस बनवाया या आपने परमिट बनवाया, उसमें समय सीमा है 30 दिन की, 15 दिन की। आप उस समय सीमा का इंतजार कीजिए। अगर उसके बाद नहीं आता तो गलती सरकार की। हमारा ये कहना है, मैंने ट्वीट भी आज किया कि आज अगर मेरी फिटनेस 1 दिन लेट होती है तो मेरे पे 50 रुपये फाइन लगता है, 300 रुपये फाइन लगता है। तो सरकार का जो अधिकारी जिसके टेबल पर है, वो फाइल है, अगर वो 1 दिन भी लेट करता है तो उसके ऊपर भी फाइन हो। इसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रयासरत रहेंगे तभी तो काम हो पाएगा। पैनिक बटन को 4.5 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अब जाकर ये हुआ कि वो ऑनलाइन उसकी फ़ीस कट रही है। लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि कुछ केसों के अंदर हमें कंपनी के पास फिर जाना पड़ रहा है, कंपनी जानबूझकर उसको बंद कर दे रही है। उसके लिए भी अगर ये काम अभी तक नहीं हो पाया तो वो भी आपकी शक्ति की कमी थी, आप लोगों ने सहयोग पूरा नहीं किया। आप सहयोग करेंगे तो वो भी काम हो जाएगा। हमारा भाड़ा है जो बढ़ता है, जब तेल बढ़ता है, गैस बढ़ती है, तो हम कहते हैं कि ऑटोमेटिकली बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बढ़ता। अभी देखो, आपने, मोदी जी ने
डीए बढ़ाया, महंगाई भत्ता दिया है, तो उन्होंने कहा कि ये पैसा उनको जुलाई से मिलेगा, मतलब एरियर के साथ मिलेगा। अब मुझे बताएं, अगर आज मेरी सीएनजी बढ़ गई, मेरा किराया तो कई महीने बाद बढ़ता है, तो क्या मुझे उसके बीच का एरियर मिलता है? हम लोग बोलते हैं नहीं मिलता है, लेकिन मिल सकता है। सरकार हमें उतने दिन का टैक्स में छूट दे दे, हमारे को जो उनके कर लगते हैं उसमें छूट दे दे, हमें वो उतने दिन की लाइफ लाइन और दे दे। आज जो नेता हमने चुन के दिए, मंत्री हैं, वो हमारी 9-9 महीने, 9-9 साल, साढ़े 9 साल मीटिंग नहीं लेते। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप मीटिंग लें, 1 महीने का दिन सुनिश्चित करें, उस दिन आप सवाल सुनें और उन सवालों पे अगले मीटिंग में जवाब दें कि पिछली मीटिंग में जो फैसले हुए थे, इसका ये फैसला है। अगर ये सब हो जाएगा, तब हम समझेंगे कि राम राज्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज जितने भी कानून बनते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए जाते हैं। मेरा केंद्र सरकार से, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, अमित शाह जी से निवेदन है कि अमित शाह जी, आप चुनावों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आप अपना एक नुमाइंदा रख दीजिए जो कि हमारी मासिक बैठक ले और दिल्ली में जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाए। सबसे बड़ी समस्या हमारी ओला उबेर में भाड़ा ना वृद्धि होना, ओला उबेर की मनमानी, जब मर्जी जिस मर्जी को ऑफ रोड कर देना, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। अगर आप हमारी तरफ ध्यान देंगे तो हम आशा करते हैं कि 2024 में हम भी आपकी तरफ सोच सकते हैं। जैसे हम नौकरी लेने जाते हैं तो वो जो नौकरी लेने वाला व्यक्ति होता है, जो नौकरी देता है, वो कहता है हम सोचते हैं, तो मैं भी अपने तमाम परिवहन जगत के साथियों की तरफ से, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद हैं और सांसद बनना जा रहे हैं, हम भी उनकी परीक्षा लेंगे, हम भी उनका इंटरव्यू लेंगे कि क्या वो परिवहन जगत के लिए मददगार साबित होंगे। जब हमें वो इस तरह से विश्वास में लेंगे, तभी हम उनको सांसद की नौकरी पर रखेंगे। तो मित्रों, मेरी ये बात अगर आपको अच्छी लगे तो कोशिश करना कि आप अपने 4 साथियों तक ज़रूर पहुंचाना, और इस पर आप क्या सुझाव देना चाहते हैं ज़रूर बताएं, क्योंकि चुनाव तक हम लगातार इस पे कार्य करते रहेंगे। कल मैंने सारथी आयोग पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसका सहयोग और स्वागत किया, तो मुझे लगता है कि सारथी आयोग शायद किसी को नहीं चाहिए, तो उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। बाकी जो कार्रवाई चल रही है आपके सामने है, तब तक के लिए वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।